चीन भारत के विरुद्ध लगातार नए नए षड्यंत्र रचने का हमेशा प्रयास करता रहता है। गलवान तवांग, थ्री फिंगर जैसे मोर्चों पर भारत से मात खाने के बाद लगातार चीन तिल मिलाया हुआ है। इन मोर्चों पर चीन की क्षेत्रवाद की विस्तारवादी नीति को मात देकर भारत ने चीन को सबक सिखा दिया है। इसलिए चीन सीधे भारत के साथ युद्ध में नहीं उलझना चाहता। चीन ने भारत के विरुद्ध कई मोर्चों पर परंपरागत युद्ध के मोर्चे खोल रखे हैं। साइबर अटैक, जमीन पर चोरी छिपे कब्जे से लेकर विवादित सीमा क्षेत्र में गांव बसाने तक ये लड़ाई चीन की तरफ से लगातार चल रही है। अब चीन ब्रह्मपुत्र बेसिन पर भारत से उलझना चाहता है, जिसे दक्षिणी एशिया में जबरदस्त टकराव के साथ साथ क्षेत्रीय तनाव बढ़ने का अंदेशा बना हुआ है। चीन ब्रह्मपुत्र बेसिन पर बड़ी बांध परियोजनाओं और जल विद्युत संयंत्रों के निर्माण की कोशिशों में लगा हुआ है, परंतु चीन इस तरह की अपनी कुटिल योजनाओं पर इंकार करके पर्दा डालने का प्रयास करता रहता है। इस तरह से ऊर्जा परिवर्तन और क्षेत्रीय राजनीतिक ताकतों के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा की वजह से दक्षिण एशिया में तनाव कम होने के बजाय लगातार बढ़ता जाएगा। दक्षिण एशिया में तनाव कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ने की संभावनाएं पैदा होंगी। चीन की ऊर्जा उत्पादन जीवाश्म ईंधन यानी पेट्रोल, डीजल आदि पर भी ज़्यादा निर्भरता है। इसलिए विश्व भर के देशों का चीन पर दबाव है कि वे ग्रीन एनर्जी का उत्पादन करें ताकि ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के बढ़ते खतरे से निपटने में सहयोग हो सके। इसलिए चीन अब नवीकरणीय ऊर्जा की ओर से अपने कदम बढ़ा रहा है। ब्रह्मपुत्र बेसिन में चीन की नवीकरणीय ऊर्जा की प्राथमिकताएं उसकी रणनीतिक, सामरिक, आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्य से भी जुड़ी हुई है। चीन ने घोषणा की है कि वे 2060 तक कार्बन तटस्थता का नक्शा रखेगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने घोषणा की है कि 2030 से पहले चीन अपने उत्सर्जन को और ज्यादा करने की कोशिश करेगा। उधर भारत ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन का लक्ष्य 40% रखा है। वर्ष 2010 से 2018 के बीच भारत ने अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को दोगुना कर दिया है। चीन की तुलना में भारत पवन और सौर ऊर्जा उत्पादन में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत की जल विद्युत क्षमता के लिए ब्रह्मपुत्र नदी घाटी पर अपनी निर्भरता बढ़ा रहा है। इस तरह से तो ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत और चीन में टकराव बढ़ने के आसार होंगे। विशेषज्ञों के अनुसार ब्रह्मपुत्र नदी के तिब्बती हिस्से पर चीन की जल विद्युत परियोजनाएं ब्रह्मपुत्र नदी को एक मौसमी नदी बनाकर रख देगी। इसका परिणाम ये होगा कि पूर्वोत्तर के राज्य में सूखा पड़ने की संभावनाएं ज्यादा हो जाएंगी। चीन और भारत के मध्य इस तरह की प्रतिस्पर्धा कहीं दक्षिण एशिया में तनाव न बढ़ा दे।